मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में वर्षों के संघर्ष के बाद बने इस भव्य दिव्य राम मंदिर में बीते दिनों सामने आई चढ़ावे चोरी की घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आघात पहुंचा, जिससे मचे हड़कंप के बाद ट्रस्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार ने तत्काल एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी की जांच में प्राथमिक तौर पर दोषी पाए गए सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार के साथ ही साथ ट्रस्ट ने भी जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी थी इस तरह के मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने के लिए एक अहम बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बुलाई गई। इस बैठक में बीते दिनों हुए चंदा चोरी के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ अंतरिम महामंत्री के तौर पर इस ट्रस्ट में शामिल कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि ये संदेश दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर क्यों न हो, अगर उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मिलेगी तो भविष्य में भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अगर बात कृष्ण मोहन की करें तो कृष्ण मोहन बीते वर्ष 2025 सितंबर में उन्हें ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल की जगह पर शामिल किया गया था। कृष्ण मोहन एक भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो कि महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर थे और मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद विधानसभा के चंदपुर गांव के रहने वाले हैं, जो कि दलित समाज से आते हैं। इस दौरान कृष्ण मोहन ने भी मीडिया के सामने आकर स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि जो राम मंदिर में प्रबंधन से जुड़ी खामियां हैं, जो वित्तीय मैनेजमेंट से जुड़ी खामियां हैं, उनको तत्काल दूर किया जाएगा ताकि करोड़ों राम भक्तों की इस भव्य दिव्य मंदिर पर आस्था और विश्वास बना रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान इस ट्रस्ट की बैठक में एक और बड़ा फैसला किया गया। 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। ये समिति जस्टिस प्रदीप कोहली, जो कि रिटायर्ड जस्टिस है, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, तीसरे सुरेश हावड़े, जिन्हें शिरडी साईं बाबा में प्रबंधन का करीब 10 वर्ष का अनुभव है। इन 3 लोगों की एक समिति जल्द ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए एक नए सीईओ की भी नियुक्ति करेगी, उसके लिए योग्य लोगों का इंटरव्यू करेगी और फिर अगली 22 जुलाई को एक बार फिर राम जन्मभूमि न्यास की एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में एक और जहां न्यास के अन्य सदस्यों का सिलेक्शन किया जाएगा तो वहीं सीईओ की भी नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस दौरान ट्रस्ट और सरकार और आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस घटना के बाद लगातार सैकड़ों राम भक्तों द्वारा जो दान किया गया था उसको दिखाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसे भी गायब हो जाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान ट्रस्ट ने तमाम वो साक्ष्य और सबूत पेश किए, जिसमें से वो काकभुसुंडी महाराज की वो मूर्ति शामिल थी, जिसमें सोने की रामायण शामिल थी, उसे दिखाया गया और ये दावा किया गया कि ऐसी करीब 2200 से अधिक जो कीमती वस्तुएं दान की गई थी, उनकी डिटेल आज भी रजिस्टर में मौजूद है और वो सारी दान की गई वस्तुएं भी राम मंदिर के पास मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए कि वो अपनी वस्तुओं को देखना चाहता है तो वो ट्रस्ट से समय मांगकर उन वस्तुओं को देख भी सकता है। रही बात जो दान चांदी का किया गया था, उसको कहीं और नहीं बल्कि भारत के टकसाल में ही गलाया गया है और जो शुद्ध चांदी है उसे वापस मंदिर को सौंपी गई है। यानी कि जो भी आरोप लगाए गए थे, ट्रस्ट का दावा है वो अनर्गल है, वो झूठे हैं। जो विपक्ष है, कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग सनातन और राम मंदिर के जो लोग हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ट्रस्ट ने राम भक्तों से भी अपील की कि आप इनकी साजिश का शिकार मत होइए, आप भगवान राम की आस्था और उस पर अटूट विश्वास रखिए। आने वाले दिनों में भी ट्रस्ट ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था करेगा, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मैनेजमेंट रखा जाएगा, न सिर्फ एक एक दान आपको पारदर्शी ढंग से उसकी डिटेल दी जाएगी, बल्कि अभूतपूर्व व्यवस्था ऐसे किसी हिंदुस्तान के मंदिर में नहीं होगी जैसा राम मंदिर में की जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसका करोड़ों राम भक्तों द्वारा इंतजार किया जा रहा था। एक और जहां चोरी करते दिखने वाले सभी
8 लोग आज जेल में हैं। उनसे लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। उनके बताए ठिकानों पर छापा मारकर चाहे कैश हो या फिर दान की चीजों को बरामद किया जा रहा है। और कितने लोग इस चोरी से जुड़े हैं, एसआईटी उनका भी पता लगा रही है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाकर ये साफ कर दिया गया है कि भगवान राम के साथ लापरवाही करने वाले, गद्दारी करने वालों या चोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या।